हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं भारत का पूरा मीडिया हवरजी मौलाना साद और तबलीग जमात के पीछे पड़ा हुआ है। वो जानता है कि मुसलमानों के अंदर ईमान का जज्बा किसने पैदा किया, मौलाना इलियास और उनके खानदान ने। असल चीज क्या है कि मुसलमान अल्लाह को पहचाने, उसके सामने झुक जाए, उसकी अजमत दिल में उतार दे। और ये काम पूरे तीनों मुल्क में बरसगीर में तबलीग जमात ने किया है। वरना ये आसानी से मुर्तद बना लेते, लाखों को हिंदू बना लेते। अगर तबलीग सबसे पहले मेवात को बनाते हैं, काम शुरू हो चुका था। और हमारे मुनाफिक इनके साथ लगे हुए। मैं जफर सुरेश वाला गुस्सा, मैंने प्रोग्राम में बाज जज्बात में सख्त जुमले भी निकल गए थे और मैं अभी तक खामोश था इस वजह से कि ये मौलाना हजरत मौलाना राबे दामद बरकातहू उसके पीर हैं, उनसे पूछता होगा। और उसका भाई मुझे कहता था कि जफर तो मौलाना साद के साथ है, उनकी टीम में है। लेकिन जब मैंने आर भारत का देखा प्रोग्राम 2 घंटे का, आर भारत सबसे ज्यादा खबीस इस्लाम दुश्मन है। आपने देखा होगा ये अर्नब गोस्वामी, ये कुत्ते का बच्चा, कोई मुसलमान बोलता था आहिस्ता से 10 मिनट आराम से, आवाज नीची और खुद गालियां देता मुसलमानों को। तो वहां पर जो टीम इस असल तो बहाना, निशाना बनाने इस्लाम मुसलमानों को, और बहाना मिल गया है तबलीगी जमात कि ये कोरोना फैला रही है। जफर भी अच्छी तरह जानता है ये काम 100 साल से चल रहा है और एक जमाने से रोजाना 1200-1500 आते हैं और 1200-1500 जाते हैं। अब अचानक लॉकडाउन हो गया तो जो आए थे 1200-1500 वो भी रुक गए, जो जिनको जाना था वो भी रुक गए। और सब जानते हैं मौला साद ने साद पुलिस स्टेशन पर ये कहा कि भाई हमें पास दे दो ताकि हम पहुंचा दें, तवज्जो नहीं दी किसी ने। ये जानता है, ये जाहिल नहीं है। अब इस पर पूरे मोदी और गोदी और हरामी मीडिया आरएसएस का कोरोना, हालांकि सारी दुनिया थू थू कर रही है, अमेरिका, बर्तानिया, मुस्लिम मुल्क तो है सब, कि ये क्या तुमने कोरोना को मुसलमान इस पर डाल दिया। तो इस पर देखा मैंने कहा मैंने बड़ा जुर्म किया इसके खामोश रहा तक जफर सुरेश वाले के बारे में। मेरी जाति कोई बात नहीं, जाति बातें भी बहुत है। एक मरतबा मैं घर पर आया, जफर आया हुआ था, बीवी ने कहा कि हमारे कितने, पहले ये कहते थे बैंक से आप हमारे बगैर भी निकाल सकते हो, लेकिन ये इस तरह भागा है। सारे दोस्त, आपको भी नहीं बताया कब इसने कार बेची, ऑफिस बेची, और मैं तो ये समझता रहा हॉलीडे के लिए गया, मुझे भी नहीं बताया। इसी कमरे में इनका पूरा खानदान धर्मशाला बनाकर रहते रहे अरसे तक, बरसों तक, हर महीने में आते थे कई दिनों के लिए। उसके बाद भी अब ये बेईमानी करके भागा था। अब इसने, हालांकि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जफर शरीक था और मजीद भाई मेमन जो एनसीपी के आज भी पूरे मुल्क के नायब सदर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। ये जफर आगे बढ़ बढ़कर कि हेग में आलमी अदालत में अडवाणी और मोदी और वाजपेयी के खिलाफ हमें केस दाखिल ये है वो है, और फिर वहां से दुम दबाकर जो भागा उसके साय में पना ली। यहां पर इब्राहिम सीबी लेस्टर के, लंदन के अब्दुल मजीद, ये कई मरतबा कह चुके हैं अगर ये मोदी का हाथ सर वहां जाकर मारते हैं इसको। कर मैं अर्ज कर रहा था कि यहां पर भी मैंने कहा कि अपना कितना पैसा है मेरे पास, तो मैं हिसाब रखता नहीं, इस पर भरोसा किया था, इतना चिट्ठी पे लिख दिया। अब मैं बाहर जाकर आया तो बीवी मसले पर बैठकर रो रही है। क्या होगा? कहने लगी ये सारे दाढ़ी वाले नमाजी बुजुर्गों से ताल्लुक अदा करने वाले सारे बेईमान होते हैं क्या? अभी मैंने 4,500 फला महीने में दिए थे पाउंड, 1,500 फला, कोई हिसाब में है ही नहीं।
लेकिन मैंने इस पर कभी नहीं, लेकिन जब देखा कि ये हमलावर है निजामुद्दीन पर, फिर मुझे बोलना पड़ा। और मैंने देखा मेरे सूरत के जिला सूरत के दोस्त इब्राहिम दौला साहब के बड़े ख़ास आदमी हैं और शूरा के साथ हैं। उन्होंने मुझे ज़फ़र का एक वीडियो भेजा कि मौलाना गौर से देखिए, ज़फ़र भाई की प्लानिंग ये है, ज़फ़र भाई का असल ये है कि तबलीग को बैन होने से बचाना है, पाबंदी लगने से बचाना है। एक आदमी मलबा डाल दो मौलाना साहब पर। मैंने गौर से देखा, अब उसमें जो एंकर है इंटरव्यू लेने वाला टीवी 9 का, पता नहीं मुसलमान है या हिंदू है, वो उर्दू तो अच्छी बोल रहा था। अब वो सारे इल्जामात वो लगा रहा है मौलाना साहब पर कि ये मुतकब्बिर आदमी है, ये हट धर्म और जिद्दी है, ये भारत को तबाह करना चाहता है, ये इल्म के नाम पर जहालत फैला रहा है, और ये कोरोना का असल वो है मुजरिम और देश का दुश्मन। ये वो ज़फ़र पता नहीं मिली भगत थी या रोल तय हो गया था, तुमने क्या कहना मैंने क्या, जो भी अल्लाह जाने। अब वो पेश कर रहे हैं कि ज़फ़र साहब सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं तबलीगी जमात के भी, 76 से इनका ताल्लुक है अकाबरीन के साथ। भाई हजारों आदमी जिंदगियां लगाए हुए हिंदुस्तान में, ये किधर तक एक्सपर्ट निकल कर आ गई है। और 40 मुल्कों में कहता कि मैं तबलीग के प्रोग्राम में शरीक हुआ, निजामुद्दीन का फाइल खंगाले पता चलेगा 2-3 चिल्ले वहीं लगाए होंगे उसने। और एक मुल्क में गया था, यहां पर आया था बरतानिया में। और क्यों आया था? माल बटोरने का रास्ता तलाश करने के लिए। यहां फांसा उसने हबीबुल्लाह, जिनके मकान गिरवी रखकर सब बेचारे तबाह हो गए इसकी वजह से, उसको पार्टनर बनाया और यहां जायजा लेकर गया। और ड्यूसबरी जो मरकज, वहां इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार शुरू किया। और आया था ये मौलाना अली मियां मेरे खास हैं, और हजरत जी मेरे औरतें मेरे घर में ठहरती हैं, सज्जाद और सलमान के माँ यूमद इसना, हमने भी इस्तकबाल किया। तो ये एक मुल्क में आया, वो भी अपने माल बनाने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक प्लानिंग कर बाद में शुरू कर दिया उसने। हाँ गया होगा कई मुल्कों में, 40 मुल्क, उसी से पूछना कहां कहां गए। गया होगा ज़ाहिर बात, जहां भी जाएगा गुजरातियों में जाएगा। और देवबंदी गुजराती हर मेंबर पर फजाल अमल हजरत शेख हदीस की मौजूद है, जमातें ठहरती है, चंद मिनट बैठ गया होगा। तो ये धोखा देता 40 मुल्कों में, और फिर ये कहता है कि असल में तबलीग एक नहीं है, 2 है। लीडर मौलाना साहब नहीं, असल बड़े लीडर ये गुजराती बनी है। 4 का नाम लिया, इब्राहिम दौला और अहमद लाड और अब्दुर्रहमान रवियाना और इस्माइल गोधर भी। और इनके बारे में कहते बड़े, हाँ, इनकी इल्म का दुनिया लोहा मानती है। भाई कौन से इल्म का? कुरान, हदीस, तफसीर, फिका, जो दीन के शोबे हैं, इनमें से कोई काबिल नहीं किसी दारुल में मुदर्रिस सिवाय मौलाना इब्राहिम दौला के। हाँ ये एक्सपर्ट है कि मौलाना साहब उनके बारे, उनके दादा से जो तबलीग की बातें सुनी है, बस उसको दोहरा देते हैं तोते की तरह पर। कहता सबसे बड़ा, और ये कहता है कि सारी दुनिया के जितने बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, बड़े उलमा हैं, जो हाई समझदार, वो सब इनके साथ हैं। तो उस एंकर ने पूछा कि मैं, उसने कहा हाँ 40% मौलाना साहब के साथ और 60%। अगर वो कहते 40-60 के बजाय 30-70, तो भी ये खामोश रहना था, इसने चलने देना था ये बात। अब उसमें जो झूठ ये बोलता रहा, इसका जो बाप है ना मोदी, हाँ फेसबुक पर 1 दर्जन हिंदू दोस्त हैं, वो उसकी झूठ गिना रहे हैं। और इसके झूठ में गिनाने जाऊं
तो अगर कोई नोबेल प्राइज होता झूठ बोलने का तो इन दोनों को मिलता है, मोदी और जफर को। बहरहाल फिर ये कहता है कि ये जो असल लोग ये हैं, ये गुजराती बनिए। अरे अगर तुम में इंसानियत का जर्रा होता है इन बनियों में, कुत्ते को भी हड्डी डालो तो तुम्हारे तल पे चटेगा, दुम भलाता हुआ आएगा। 50-60 साल तक जा खाया है, जिनकी नाम लेकर दुनिया में तुम पहचाने जाते हो, उस खानदान की, मुफ्ती इलाही बख्श का खानदान 250 साल से हजरत शाहुल्लाह के जमाने से लेकर सारे दीन की खिदमत करने वाले, हदीस के और हर सारे उलूम के यहां पैदा हुए। और ये ऐसे खानदान है, पूरी दुनिया का सर इनके सामने झुका हुआ है। तुम भी तुम्हारे 6 बनियों का क्या है, इनका शजरा नस्ब, बनिया इतने बनिया इतने बनिया इतने बनिया क्या है। मौलाना इलियास बचपन में हजरत गंगोही ने बैत कर लिया था, 10 से 20 साल की उम्र तक वहां पर रहे, और इनके पास आए जन जाने में इनके बाप को, उनके वालिद के 200 बड़े बड़े हवेलियां थी, बाज देकर आया हूं मैं, सब अल्लाह के लिए छोड़ दिया। बड़े बड़े वकील आए कि हजरत आप इसलिए कहते हैं कि आप उनके बेटे मौलाना इलियास के पास, सारा हम केस लड़के आपको हवाले कर देंगे। फरमाया कि नहीं, आइंदा कभी इस काम के लिए आना है तो दीन सीखने के लिए आना है। अल्लाह का दीन उजल रहा, सुन्नतें उजल रही हैं, मुसलमान अल्लाह से दूर होता और तुम जायदाद की फिक्र कर रहे हो। यह है वो खानदान। मौलाना साहब के जो दादा का परदादा का खानदानी बाग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े कैबिनेट के लोग आते थे आम खाने के लिए। तुम्हें जलन किस बात की है? जितने भी अल्लाह वाले हैं, सारी बात है, अल्लाह कैसे मदद करता है, चाहे वो कोई भी हो। तुम जिनको अपने अकाबिर मानते हो वो भी, सारी दुनिया का सफर इब्राहिम दौल ऐसे ही कर रहा है। मौलवी साहब के जमाने में सीआईडी आया कि पैसा कहां से आता है। अब 10 दिन 20 दिन रहा, जब जाने लगा मुसाफा किया कि मैं जा रहा हूं भाई, अच्छा कुछ पैसे निकाले, हजरत आप जो खिदमत में दिया, तो मौलाना हजरत जी ने फरमाया कि भाई आपको समझ में आ गया कैसे चलता हमारा काम। तुम जो हमारे दुश्मन हमें टटोलने के लिए, तुम क्यों दे रहे हो पैसे? तो इस तरह पर मौलाना साहब को भी कोई दे तो तुम्हें तकलीफ क्या है? 1 करोड़ की गाड़ी, तुम जो 1 करोड़ की बैठते हो जफर, तो ये तुम्हें कहां से, ये हलाल है सारा लोगों का लूटना। तो बहरहाल इसका हल भी पेश करता है। ये कहता है कि मौलाना साहब को रिजाइन करके भाग जाना चाहिए और गुजराती बनियों के हवाले कर। वाकईतन बहुत होशियार है तू, इतना चलता पुरसा है ये। हाँ, आज की दुनिया में सब जानते हैं कि दज्जाल आएगा तो बड़ा बुजुर्ग बनकर आएगा, हजरत ईसा बनकर आएगा। तो आज की दुनिया में भी ये जो मोदी ने एक झोला पहना हुआ ना अच्छे बनने का, 3 दज्जाल हैं, याद रखो। सबसे बड़ा दज्जाल नेतन्याहू है और दूसरे 2 नौकर, एक वाजपेयी और अमेरिका का सदर। और दज्जाल के माना यह किसको समझ में ना आए सही क्या गलत क्या है, ऐसी मीठी बातें वो करे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गांव में आ जाए तो उसको देखने का इरादा भी मत करना, उसकी ऐसी बातें होंगी तुम भटक जाओगे। तो अब ये जफर जो है, ये इसका ये हाल पेश कर के मौलाना चले जाए। जिस तरह पर ये गुजराती बनियों ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, गुजरात से 4 गुना ज्यादा बड़ा यूपी। और आज तक अक्सर प्राइम मिनिस्टर भी यूपी का, बड़े बड़े तमाम ओहदे, अब यूपी वाले भी रो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सारे गुजराती बनिए। तो अब जो इस काम इन मोदी ने, इन गुजराती और अमित शाह ने किया, वो काम ये यहां करने आया था। अब तो मौलाना साहब के भी समझ में आ गया होगा ना कि आपके पास जो आता था वो किस लिए आता था। हाँ, इसलिए आता था कि ये भगोड़े बनियों का एजेंट बन के, और उसका जायजा लेने के लिए कि कितने चांस है कि मौलाना
इलाही बख्श मुफ्ती इलाही खानदान को मैं रिजेक्ट करके इन बंदियों को बिठा दूं।